हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 की प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। यहाँ पर हम करने वाले हैं मैथ की क्लास। हमारी पिछली क्लास में हमने क्रम विनिमयता का गुण किया था, ये कर रहे हैं हम पूर्ण संख्या वाला टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसी में हम आगे करने वाले हैं सहचर्य गुण। हम कर रहे थे पूर्ण संख्याओं के गुण, तो यहाँ पर हम आ गए हैं सहचर्य गुण पर। चलिए इसमें देख लेते हैं क्या है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर हम करेंगे और साथ ही हम करेंगे उसकी प्रैक्टिस सेट भी, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो अच्छी तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है। सहचर्य गुण को हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर योग के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले यदि ए, बी और सी तीन पूर्ण संख्याएं हैं तो योग की सहचर्यता होगी। ये तीनों पूर्ण संख्याएं हैं और इनमें क्या देख रहे हैं हम, योग की सहचर्यता। तो क्या यहाँ पर रूल फॉलो होता है। आप सबसे पहले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे और प्लस में क्या करेंगे, सी। ए प्लस बी प्लस सी का जो योग आएगा बराबर किसके होगा, ए आप ब्रैकेट से बाहर रखेंगे, प्लस ब्रैकेट में आप क्या रखेंगे, बी प्लस सी। बी प्लस सी को ब्रैकेट में रखेंगे। जो योग लेफ्ट साइड आएगा वही योग जो है आपका राइट साइड आएगा। तो LHS बराबर RHS इसमें आता है। LHS बराबर आता है इसमें क्या, RHS के। लेफ्ट हैंड साइड आएगा इक्वल किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो यही वाला रूल जो है ये किस में फॉलो होता है, सहचर्यता के नियम में होता है। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल भी आप देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, 2 + 3 और ब्रैकेट के बाहर क्या रखा है हमने, +5। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा 5, प्लस कितना हो जाएगा 5। तो ये आ गया 5 + 5। आगे देख लेते हैं इक्वल के अदर साइड क्या आता है, 2 और ब्रैकेट में हमने क्या लिया है, 3 + 5। तो कितना हो जाएगा, 3 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ब्रैकेट के जो बाहर था वो क्या था, 2 था। इसको ऐड कर देते हैं, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 और 8 कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 = 10 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आ गया इक्वल किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं बराबर आ गई हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, सहचर्यता का नियम जो है ये फॉलो हो रहा है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है। ये हमने योग के लिए देख लिया है। अब हम देखते हैं घटाव के लिए कैसे कार्य करता है। यहाँ पर दिया है घटाव के लिए पूर्ण संख्याएं घटाव के लिए सहचर्य नहीं होती हैं। तो घटाव में ये सेम रूल फॉलो नहीं होता है। यहाँ पर हम ले रहे हैं a - b और ब्रैकेट के जो बाहर है वो c है और ये नॉट इक्वल है किसके, a ब्रैकेट से बाहर है और ब्रैकेट में हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, b - c। चलिए इसका एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर कर देख लेते हैं कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, 2 - 3 हमने लिया है और माइनस के 5 है और ये नॉट इक्वल किसके शो हो रहा है, 2 और ब्रैकेट में क्या दे रखा है, 3 - के 5। तो सबसे पहले हम करते हैं 2 - 3। -3 बड़ा है और 2 जो है यहाँ पर छोटा है, तो क्या आएगा, माइनस के बन आ जाएगा। 3 से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का ही बनाएगा क्योंकि माइनस का 3 बड़ा है। उसके बाद माइनस के 5 है ब्रैकेट के बाहर, वो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद हम कहाँ पर आएंगे, नॉट इक्वल किसके, 2 लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट में दिया हुआ है हमारा माइनस के 5 बड़ा है और 3 जो है छोटा है। तो माइनस के 5 से आप 3 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का ही 2 बचेगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 2। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। क्या आ जाएगा, माइनस के 1 और माइनस के 5 कितना हो जाएगा, माइनस के 6। इसको हम ऐड कर देंगे और यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन है ये लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम 2 लिखा रहने देंगे और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो प्लस के 2। ये आ जाएगा कितना, 2 और 2 हो जाएगा 4। यहाँ पर आ गया है माइनस का 6 और नॉट इक्वल आया है किसके, ये 4 के आया है। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, इट नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सहचर्य का जो नियम है वो यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ। अब देख लेते हैं हम गुणन के लिए। तो जो a, b और c तीन पूर्ण संख्याएं हमने ले ली हैं, तो क्या करते हैं, गुणन की सहचर्यता वहाँ पर होगी। सबसे पहले हम ब्रैकेट में क्या रख रहे हैं, a क्रॉस b। आपने a क्रॉस b लिया है और ब्रैकेट के बाहर क्रॉस c है। ये इक्वल किसके होगा, a क्रॉस, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं b क्रॉस c। जो वैल्यू a क्रॉस b और उसकी मल्टीप्लाई c से करने के बाद आएगी, वही वैल्यू क्या आएगी, a की मल्टीप्लाई किससे करें आप, b क्रॉस c की जो वैल्यू आती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों वैल्यू दोनों साइड जो है वो बराबर आएंगी। तो गुणन के लिए भी सहचर्यता का नियम जो है ये फॉलो होता है। चलिए देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल भी। यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, ब्रैकेट में लिया हमने 2 × 3 और साथ ही ब्रैकेट के बाहर हमने क्या लिया है, मल्टीप्लाई 5।
इक्वल किसके होना है ये 2, और उसके मल्टीप्लाई क्या आएगा, ब्रैकेट में रहेगा 3 × 5 के। चलिए 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 रहेगा, इक्वल में क्या आ जाएगा 2 ऐसे ही लिख देंगे आप, और 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 जा 15। अब क्या करना है, अब 6 और 5 की आपको मल्टीप्लाई करनी है। 6 5 जा कितना होता है 30, और यहाँ पर 15 2 जा कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा यहाँ 30। तो दोनों साइड जो है हमारी इक्वल आ गई हैं। तो गुणन के लिए भी सहचर्यता का नियम जो है ये फॉलो होता है। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 1 और 5 की मल्टीप्लाई करनी है, और बाद में उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, 2 से करेंगे। इक्वल में क्या दे रखा है, 1 ब्रैकेट के बाहर है, और ब्रैकेट में क्या दिया है 5 × 2 है। तो चलिए 1 और 5 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 बन जा 5, और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई 2 है, तो इसको भी आप ऐसे ही लिख देंगे। इक्वल का साइन लगाएंगे, 1 ऐसे का ऐसे ही आप लिखेंगे, और जो ब्रैकेट में डिजिट दिए हैं उनके आप मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 10। यहाँ आ गया है ये 10। चलिए देख लेते हैं कैलकुलेशन हमारी क्या आ रही है। 5 2 जा इधर कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा यहाँ 5 2 जा 10, और इक्वल में कितना आ जाएगा 10 1 जा 10। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, तो ये जो है सहचर्य का नियम जो है यहाँ पर फॉलो हो रहा है। आई होप आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है भाग के लिए, तो भाग के लिए ये सहचर्य का नियम जो है फॉलो नहीं होता है। पूर्ण संख्याएं भाग के लिए सहचर्य नहीं होती हैं। दिया है यहाँ पर क्या, ब्रैकेट में दिया है a को हम b से डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करना है किससे, c से। नॉट इक्वल दिया है किसके, a, और ब्रैकेट में क्या दे रखा है, b को c से डिवाइड यहाँ पर करना है। चलिए एक एग्जांपल इसका हम ले लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल हम यहाँ पर सोल्व करके देखते हैं कैसे हम इसको करने वाले हैं। यहाँ पर हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 2y, यहाँ पर 3 आ गया है, और डिवाइड में क्या रहेगा, यहाँ हम इसको डिवाइड फिर किससे करेंगे, यहाँ जो 5 दिया है इससे हम डिवाइड करेंगे। नॉट इक्वल का साइन आप लगा ही देंगे। आगे क्या है 2 है, और इसको डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड करना है 3y 5 से, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी आप डिवाइड करेंगे ये इक्वल नहीं आएगा। चलिए इसको और सोल्व करके देखते हैं। 2y 3, और इसको 5 से डिवाइड करना है, तो क्या कर लेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 1/5 लिख लेते हैं। 2, और यहाँ पर डिवाइड का जब साइन हटता है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और ये कितना हो जाएगा 5/, ये हो जाएगा 5/3। तो यहाँ पर जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे वो इक्वल नहीं आएगी। कितना आएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा, और 3 5 जा कितना आएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। नॉट इक्वल का आप साइन यहाँ पर लगा ही देंगे, और यहाँ करेंगे क्या, कितना हो जाएगा 5 2 जा हो जाएगा 10, और अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। तो दोनों साइड जो हैं वो डिफरेंट आई हैं, सेम नहीं हैं। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर दोनों साइड जो हैं अलग अलग आई हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, डिवाइड जब हम करते हैं तो यहाँ पर सहचर्य का नियम जो है ये फॉलो नहीं होता है। तो डिवाइड के लिए नहीं होता है, माइनस के लिए नहीं होता है, किसके लिए होता है, योग के लिए होता है। एडिशन आप करते हैं तब होता है, और मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। यहाँ पर दिया है योग पर गुणन का वितरण गुण। तो योग पर गुणन का वितरण गुण क्या होता है, यदि a, b और c 3 पूर्ण संख्याएं हैं तब क्या होगा, तो वितरण गुण क्या होता है, एक रोस मल्टीप्लाई करनी है किससे, एक रोस b + c से। ब्रैकेट में आप क्या ले रहे हैं, b + c ले रहे हैं, और इक्वल का साइन आप लगाएंगे। यहाँ पर आप क्या लेंगे, एक रोस b, और प्लस क्या करेंगे आप, एक रोस c। तो ये कैसे फॉलो कर रहा है, पहले आप क्या करना है, पहले आपको करना है कि आप a की मल्टीप्लाई जो है वो b से करेंगे, और अगर बीच में प्लस का साइन है या माइनस का साइन है तो वो साइन आप लगा देंगे। यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ प्लस ले रहे हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, a की मल्टीप्लाई करेंगे हम c से। तो जो हमें मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, एक रोस b मिल जाएगा, और प्लस यहाँ पर आप प्लस नहीं लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर माइनस है तो एक क्रॉस b हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा b क्रॉस c। चलिए इसी के बेस एग्जाम्पल भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्या करना है, यहाँ पर हम ले रहे हैं 2, और ब्रैकेट में ले रहे हैं हम 3 + 5। इसकी मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 3 + 5 से। आगे इक्वल में हम इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे। तो 2 × 3 यहाँ पर आ गया है, बीच में प्लस का साइन है वो हमने लगा दिया है। 2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 5 से करनी है। तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 3 जा कितना होता है यहाँ पर, 2 3 जा होता है यहाँ 6, और प्लस कितना हो जाएगा, 5 2 जा हो जाएगा 10। तो हमारा जो राइट साइड का जो हमारा पोर्शन आया वो आया है 6 + 10, और लेफ्ट साइड को हमने सॉल्व कर लिया तो क्या आएगा, 2 ऐसे ही रखेंगे, और 3 कितना हो जाएगा, 3 + 5 हो जाएगा 8।
तो 8 टू जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 16 और यहाँ पर कितना आया राइट हैंड साइड में, ये भी आया हमारा 16। तो दोनों साइड जो हैं ये इक्वल आ गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हैं। गुणन के वितरण नियम के लिए ये फॉलो करता है। इसे योग पर गुणन के वितरण के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है। ये लास्ट है यहाँ पर आपकी पूर्ण संख्याएं जो है कंप्लीट हो जाएंगी। इसमें अब और कोई थ्योरी नहीं है, आगे हम एग्जाम्पल ही करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बार बार, हम वो करेंगे फिर यहाँ पर सोल्व। योग के लिए क्या करना है, तत्समक गुण देख रहे हैं यहाँ पर। जब पूर्ण संख्या में शून्य क्या करते हैं, जोड़ा जाता है तो परिणाम हमेशा पूर्ण ही होता है। शून्य को पूर्ण संख्याओं का योगात्मक तत्समक कहते हैं। कैसे, हमने 0 में +4 किया तो क्या आया, 4 आया। यहाँ पर दे रखा है नेक्स्ट एग्जाम्पल, 7 में 0 ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 7 का 7 ही आएगा। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पूर्ण संख्याओं का योगात्मक तत्समक, इसको कहा जाता है। चलिए गुणन के लिए भी यहाँ पर देख लेते हैं। गुणन के लिए क्या दे रखा है, जब किसी पूर्ण संख्या को हम 1 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, परिणाम जो होता है हमेशा सेम ही होता है। 1 को पूर्ण संख्याओं का गुणात्मक तत्समक कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 1 से 8 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 1 जा 8 ही आएगा, कोई यहाँ पर चेंज नहीं होगा। 3 की आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 आएगा। 3 को 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वो सेम रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो इसको बोला जाता है, 1 को पूर्ण संख्याओं का गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पर हम कर रहे हैं पूर्ण संख्याओं पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वाला प्रैक्टिस सेट भी मैं लेकर आने वाली हूँ। तो चलिए पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ दे रखा है 10,999। तो 10,999 के बाद जो है अगली संख्या हमारी यहाँ पर क्या आने वाली है, हमें बताना है। तो अगली 3 प्राकृत संख्याएं इन्होंने पूछा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर परवर्ती यहाँ पूछा जा रहा है। जो मैंने आपको समझाया था पूर्ण संख्याओं में इसी तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर परवर्ती पूछा गया है और इन्होंने ये इनडायरेक्टली पूछ लिया है। यहाँ पर लिखा नहीं है कि परवर्ती, पर इन्होंने पूछा है इसकी 3 अगली प्राकृत संख्याएं पूछनी है, बतानी है। तो यहाँ हो जाएगा 10,999। आप क्या करेंगे, जब परवर्ती संख्या देखते हैं तो उसमें +1 हम कर देते हैं। तो कितना करेंगे, +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,000। अब 11,000 में 1 आपको करना है तो ये हो जाएगा 11,001 और उसके बाद 11,001 में हम फिर से 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,002। तो हमें तीनों अगली प्राकृत संख्याएं मिल गई हैं। यहाँ पर बात हो रही थी 10,999 के जस्ट बाद की ही बात हो रही थी। ऐसा नहीं पूछा जा रहा था कि इसके 5 अंकों के बाद बताइए या 6 अंकों के बाद। यहाँ पर बाद की संख्या पूछी जा रही थी। तो अगली 3 प्राकृत संख्याएँ ये आ जाएंगी। एक आ जाएगी 11,000, फिर आ जाएगी 11,001 और तीसरी संख्या जो है वो आ जाएगी 11,002। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपको मिल गए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर दिया है 10,001 के पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है पूर्ववर्ती संख्या। पहले क्वेश्चन में पूछा था परवर्ती संख्या, यहाँ पर पूछा जा रहा है पूर्ववर्ती संख्या। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर -1 कर देंगे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10,001 से माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10,000। फिर 10,000 से आप -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9,999 आ जाएगा। और 9,999 से माइनस फिर 1 करना है तो हमें क्या मिल जाएगा 9,998 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो 3 पूर्ववर्ती संख्या हमें यहाँ पर मिल गई हैं। तो आपने देख लिया कि परवर्ती संख्या कैसे मिलती है और पूर्ववर्ती संख्या कैसे मिलती है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा। अच्छी तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा।